वेलकम टू शजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए, वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे ही होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे क्यूबॉइड का अगर लेटरल सरफेस हो तो ये निकालना है, टोटल सरफेस हो तो ये निकालना है, टोटल सरफेस लिखा हो या सरफेस लिखा हो या वॉल्यूम लिखा हो तो ये निकालना है। वैसे हम सरफेस वगैरह के बारे में जानते ही हैं। सरफेस उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है ना। और वॉल्यूम किसे कहते हैं, जो उसमें कितनी हवा कितना पानी। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक ग्लास है पानी का, तो ग्लास में कितनी शीट लगी है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। ग्लास में कितना पानी आ सकता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना। तो ये तो खैर 8th 9th में काफ़ी अच्छे से डिटेल में इस बारे में बात हो चुकी है। बाकी कुछ सारे फॉर्मूलाज मैंने सामने आपको दिख ही रहे होंगे, ये सब आपको यूज़ करने हैं, ठीक है ना। बस लेटरल सरफेस जो होता है इसमें कर्व हो जाता है, क्योंकि वो गोल है इसीलिए उसे कर्व कह देते हैं, ठीक है ना। बाकी की सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन है ही, आपको पिछली क्लासेस में कर दी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला कि दो क्यूब हैं, ज्वाइन किया गया उनको एंड टू एंड, है ना। अब दो क्यूब हैं, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि उनको मिलाकर रख दिया गया एक साथ। जैसे मान लो एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी 64 है और इसका वॉल्यूम भी 64 है। इसने बोला आर जॉइन एंड टू एंड टुगेदर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए पहले इनको हम एक साथ रख देते हैं। तो ये एक साथ रखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे ना। एक साथ हमने रख दिया तो देखो जितनी इसकी ये हाइट होगी, हाइट तो उतनी ही रहेगी, और जितनी इसकी ये ब्रेथ होगी, ब्रेथ भी उतनी रहेगी, बट लेंथ इसकी और इसकी डबल हो जाएगी, है ना। समझ गए ना, क्योंकि लंबाई बस बढ़ जाएगी, बाकी के सब वैसे ही रहेंगे। तो मतलब ये है कि इसका साइड ए है और इसका साइड भी ए ही होगा, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो हाइट तो ए ही रहेगी, ये ए रहेगी और ये ए प्लस ए दैट विल बी 2a, है ना। समझ आ गया। अब हम इसका एरिया जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम दोनों ही तरीके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4। ये 64 किसका रूट होता है, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 8 होता है, और अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो 4 होता है। फिलहाल हमें यहाँ क्यूब रूट की बात करनी पड़ेगी क्योंकि इधर क्यूब है, तो हम 4 क्यूब लिख सकते हैं इसको। क्यूब से क्यूब मतलब कंपेयर होने पर हमारे पास ए का वैल्यू कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। तो दैट मीन्स इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई सब 4 4 हैं। तो 4 क्यूबॉइड। अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो है अपना, उसकी जो हाइट है वो तो सेम रहेगी, हाइट रहेगी ए यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर ब्रेथ की बात करें वो भी ए के इक्वल है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। बट अगर लेंथ की बात करें तो वो 2a है, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देते हैं ट्वाइस ऑफ, अभी पिछले वाले पेज पे मैंने आपको दिखाया ये सारे फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल कितना अपने पास 8, सॉरी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16, 8 4 ज़ा 32, ये 32 होगा, ये 16 होगा और ये भी 32 हो जाएगा। तो 2 32 32 64, 64 प्लस 16 इज 80। तो 80 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इन अदर वे। हम अदर वे में कैसे कर सकते हैं, इसमें कितने सरफेस हैं, 6, है ना। इसमें कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। तो अब इसमें देखो जब ये दोनों एंड टू एंड ज्वाइन हो जाएंगे तो ये वाला सरफेस तो ख़त्म हो जाएगा ना, हम इसको नहीं छू पाएंगे, इस वाले से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें कितने बचे अब 6 माइनस 1 यानी कि 5। इसमें कितने बचे 6 माइनस 1 यानी कि 5 सेंट। तो ये जो स्क्वायर का जो फेस होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर। तो 5 इसके 5 इसके 10। तो सरफेस एरिया हम लिख सकते थे ऐसे 10a स्क्वायर, और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से शुरू आई है अदर वे, है ना। और a का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 4। तो 4 4 16 इंटू 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है ना। तो ये समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब एक हेमिस्फेयर है, बर्तन है, हेमिस्फेयर की शेप का है और उसके ऊपर जो है हॉलो सिलेंडर भी है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, तो हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 सरमाउंटेड है, तो मतलब दोनों का ही सेम ही होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल की पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है ना। तो हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो चलिए इसको बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बर्तन है कि हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर सिलेंडर बना हुआ है ना। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 7, रेडियस कितना हो जाएगा इसका 7, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस। तो एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो 9th में नहीं थी, कि ये जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो एग्जैक्टली रेडियस की इक्वल होती है। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी रेडियस के इक्वल ही होगा। यानी कि अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये 7 होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी 6। तो आर मतलब हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट बर्तन की टोटल हाइट में से रेडियस माइनस कर दिया तो 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर से याद रखना कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है। तो हमें सिर्फ सिलेंडर की हाइट पता लगानी थी, क्योंकि एंटायर हाइट दिया हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट दिया हुआ था ये 13। तो हमने उसमें से ये रेडियस 7 माइनस किया तो हमें उसका मिल गया। अब इंटरनल सरफेस एरिया, इसमें इंटरनल सरफेस कहाँ कहाँ होगा, जैसे गिलास है आपके हाथ में, तो गिलास में अंदर की तरफ सरफेस कहाँ है, एक तो गोल वाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, और नीचे से ग्लास में तो बेस मतलब सर्कुलर होता है, फ्लैट सर्कल होता है। लेकिन अब इस बर्तन में फ्लैट सर्कल नहीं है, नीचे की तरफ उसमें हेमिस्फेयर जैसा है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे करेंगे, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप ये मत करना कि भाई बिना कॉमन लिए कर लो, तो मतलब मैं तो कर लूँगा, ऐसा नहीं है। कॉमन लेके करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि 10th क्लास में कॉमन लेना नहीं आता हो। कॉमन लेना नहीं आता होगा तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे, है ना। तो आर की वैल्यू क्या है अपने पास, आर की वैल्यू है 7, और ये हो जाएगा 6 + 7। देखो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ना सबसे लास्ट में रखना, वरना अगर मल्टीप्लाई करते रहोगे तो मुश्किलें और बढ़ती रहेंगी। तो अब हमने क्या देखा 7 से, तो ये 7 कट हो गया, है ना। और तो कुछ कट नहीं हो रहा ना, तो बस स्टार्ट कर देते हैं। 44 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसका रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है, ऑफ सेम रेडियस का। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15 सेंटीमीटर। हाइट की जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15 सेंटीमीटर है। तो क्या बोलता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए पहले उसको बना लेते हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है कोन। तो ये हमने बना लिया है। इसका रेडियस जो है कॉमन है 3.5 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई मतलब 15.5 दिया हुआ है यहाँ से, इस टॉपेस्ट मतलब वर्टेक्स से लेके हेमिस्फेयर जहाँ नीचे रखा हुआ है यहाँ तक। तो हमने अभी बात की थी कि हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट सेम होते हैं, तो हेमिस्फेयर की रेडियस जितनी है उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो हमारे पास जो है कोन की हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, उसमें से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो अपने पास कोन का हाइट कितना बचेगा 12 बचेगा। तो हाइट ऑफ कोन यानी कि स्मॉल h विच इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसके कर्व्ड सरफेस एरियाज ऐड करने होंगे, क्योंकि देखो कोन का टोटल होता है एक ये वाला कर्व और एक ये बेस, और हेमिस्फेयर का टोटल होता है ये कर्व और ये बेस। अब ये जब इनको ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि अब इसको हाथ नहीं लगा सकते, सॉलिड है।
बस गोल वाले कोन पे हाथ लगा सकते हैं और गोल वाले हेमिस्फेयर पे। अच्छा, पर कोन का जब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल निकालना होता है तो एल की ज़रूरत पड़ती है, तो एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है 12 और इसका है 3.5। ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, है ना। 12 का 144 और 3.5 का हो जाएगा 12.25। दोनों को ऐड करेंगे 156.25 आ जाएगा। उसका रूट निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रूट निकालने में दुविधा रहती है, मैंने उसके लिए अलग एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर तो हम उसे नहीं करेंगे वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया लिखो या टोटल सरफेस लिखो, एक ही बात होती है, लेकिन अगर कर्व लिखा है तो फिर वो कर्व होगा। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो कोन का क्या होता है बेटा, पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर टेकिंग कॉमन, अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2 आर। पाई का वैल्यू 22/7 हमेशा की तरह, और 3.5 एल का वैल्यू अपने पास कितना है 12.5, 2 इंटू 3.5, ओके। तो 22 इंटू 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, एक के बाद पॉइंट है इसलिए एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 12.5 प्लस कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 7, 2.5 2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये 7 बचेगा। 22 इंटू 0.5 हो जाएगा 11। याद रखना किसी को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हाफ हो जाता है, क्योंकि 0.5 का मतलब ही 1/2 होता है। 12 7 कितना हो जाएगा 19.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर एकदम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैंने इसको इसलिए एक ही साथ एक ही फ्रेम में डाल दिया है। तो इसने बोला क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, और वो अपने ऊपर एक हेमिस्फेयर को रखता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फेयर का, और हमें उसका फिर सरफेस एरिया भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमने बना लिया है कि मतलब एक क्यूब है, उसका साइड है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब वो क्या कहता है कि इस क्यूब का जो साइड है ना वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर भी फिर 7 ही हो सकता है ना, क्योंकि इससे बाहर तो वो जाएगा नहीं, सरमाउंटेड है। तो a इज इक्वल टू 7, हम पहले चौथे का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस इज ऑल्सो, रेडियस ने डायमीटर पूछा है ना, तो डायमीटर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 है तो a हमारा मतलब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 3.5, इसका हाफ हो जाएगा ना 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, अब हमें इसका ना सरफेस एरिया निकाला। तो कितने सरफेस होंगे, देखो सीधे सीधे तो स्क्वायर के तो 5 हो गए ना, क्योंकि क्यूबिकल है, अंदर हाथ नहीं डाल सकते इसमें, तो स्क्वायर के तो हो गए 5 सीधे सीधे, एक सामने वाला, एक जस्ट पीछे वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला और एक डाउन वाला, है ना भाई। जैसे ये वाला है ना, मैं अलग बना देता हूँ, एक ये वाला, एक इसके ऑपोजिट इधर होगा 2, एक ये सामने, एक इसके पीछे होगा ऐसा, और ये नीचे 4 और एक 5 हो गए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक है, क्या है जो भी है ना, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5a² तो सीधे सीधे हैं। अच्छा ऊपर से कैसा है, ये वाला जो पोर्शन ऊपर से कैसा है, ये हेमिस्फेयर का गोल वाला है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहूँ, अभी तो मैं इसको 3D बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको टॉप व्यू में देखूँ तो ये शायद मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाले कॉर्नर्स रह जाते हैं, इस कॉर्नर्स का कैसे निकालेंगे, मतलब नहीं ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, तो इस कॉर्नर का कैसे निकालेंगे भाई। पहले हम इस पूरे a² को निकाल लेते हैं, उसमें से सर्कल माइनस कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 5a² हो जाएगा अपना 6a², 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचेगा ओनली पाई आर स्क्वायर। अब इसमें a और r की वैल्यू डाल देते हैं। a कितना अपने पास 7 है ना, तो 7 इंटू 7, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस होता है 3.5 और 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 इंटू 6, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 49 इंटू 6,
देखते हैं कितना आएगा, देख ले, अगली बार देख लेंगे, अभी लिख लेते हैं 49, ठीक है, प्लस शायद 394, 294 हो जाएगा, और ये 7 से 0.5 टाइम्स काट देंगे और ये बचेगा 3.5, तो ये हो जाएगा 292, 294 हो जाएगा, 294। और ये कितना हो जाएगा, 22 को 0.5 से करेंगे 11, अभी बताया मैंने किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हाफ हो जाता है, फिर 11 को 3.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5, बस दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड वाले को देखते हैं, उसमें कहता है कि हेमिस्फेरिकल डिस्पर्जन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच एज द डायमीटर एल, द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब डायमीटर, हेमिस्फेयर का डायमीटर जो है वो एल है और वो एच के क्यूब के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सेम ही है, बस उसमें ऊपर की तरफ काटा था और इसमें अंदर की तरफ काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो अब की बार कुछ ऐसा हुआ है, तो ए का अब हम 5वां पार्ट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू में दी हुई है एल, है ना, तो डायमीटर भी एल ही हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल का हाफ, तो एल बाई 2, किसी का भी हाफ हम करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसका सरफेस, तो इसमें भी अगर हम देखें तो 5 सरफेस तो सीधे सीधे हैं, है ना, ये वाले, एक ये वाला, इसके अपोजिट इधर तरफ 2, एक ये सामने और इसके पीछे बिल्कुल 4, और एक ये नीचे वाला 5, और अंदर से सामने से कैसा हो गया ये हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग इक्वल्स टू मतलब वही पाई आर स्क्वायर 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो इसका भी ऐसा ही दिखेगा, तो इसमें भी ये कॉर्नर्स रह जाते हैं, मतलब ये वाले और इधर भी थोड़ा सा रह जाता है, तो वही उसका भी वही आएगा a² माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ अब अंदर हो या ऊपर हो या बाहर हो, लेकिन 2D में तो हमें ऐसे ही दिखाई देगी। अब 6a², सॉरी मैंने 6a² यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ 5a² है ना, क्योंकि 5 सीधे सीधे है ना, मैंने बोला तो 5 ही तो लिख छे दिया है। 5a² हो जाएगा 6a², 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब वही 6 इंटू एल स्क्वायर पाई एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6l² और ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 2 2 है 4। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 24l² बाई पाई एल स्क्वायर बाई 4। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो l² बाई 4 बाहर लिख लो और 24 प्लस पाई, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा ही है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है ना, मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर है, और आपने कैप्सूल देखा होगा, उसकी शेप ऐसी ही होती है, देखने में ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या है, लेकिन हेमिस्फीयर होते हैं दोनों साइड और बीच में होता है सिलेंडर शेप। तो टोटल हाइट जो है इसकी फॉर टोटल लेंथ 15 मीटर, तो मतलब सिलेंडर जहाँ होगा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये हमारे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस है 2.5, इधर भी 2.5 है, इधर भी 2.5, इधर भी। तो डायमीटर कितना दिया हुआ था अपने को 5 मिलीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, ओके। और हाइट हो जाएगी, देखो 2.5 इधर से गया और 2.5 इधर से गया, यानी कि 5 गया, यानी कि 14 माइनस 2 इंटू 2.5 दैट इज 9 मिलीमीटर, ओके। अब हम इसके सरफेसेस देखने कितने, तो कर्व सरफेस सभी के गोल वाले हैं, सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, 2 है ना हेमिस्फीयर, तो एक का निकाल के मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर एच मल्टीप्लाइड बाई 2, और आगे क्या है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये है ना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर टेकिंग कॉमन,
अंदर क्या बचेगा 2r प्लस एच, सारी वैल्यूज़ डाल देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 प्लस एच, एच कितना है बेटा 9, तो 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 हो जाएगा, इंटू 2.5 अपॉन में 7 है, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 9 करेंगे तो 14, 7 से शायद ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है 44 इंटू 2.5 इंटू 2, 2.5 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 44 करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में है ना तो मिलीमीटर स्क्वायर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैंने पहले 9th वाला कराया, जैसे भी 4 और 5 सेम थे ना, 3 और ऐसे ही ये वाला 6 और 9 दोनों सेम है ना, इसमें अंदर की तरफ कट कर लिया गया है। वुडन आर्टिकल मेज द स्कूपिंग कट आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर था, दोनों साइड से ना काट लिए गए ये हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी है 10। अब देखो हेमिस्फेयर की हाइट तो 10 है ना, सॉरी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सरफेस हुए देखो, गोल वाला तो बाहर तो सिलेंडर का है, ऊपर से अंदर की तरफ कैसा है हेमिस्फेयर का गोल वाला हिस्सा, और नीचे से भी हेमिस्फेयर का गोल वाला हिस्सा, तो यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, है ना, आर्टिकल, ये जो भी है आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर इंटू 2, 2 है ना इसलिए, और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो हेमिस्फेयर का तो आप जानते हैं अभी पीछे लिखा है 2πr² मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसका है 2πrh, तो सारी वैल्यूज सामने हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस h, अब बस इसमें RH की वैल्यू डालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसे खुद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से क्या किया है, पहले देख लेते हैं उस सिलेंडर की हाइट वगैरह कितनी है, 2.4 और डायमीटर 1.4 है, उसमें से क्या किया, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब उसमें से सेम हाइट का कोनिकल कैविटी काट लिया गया और सेम डायमीटर का, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये हमने बना लिया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, हाइट 2.4 है, इसमें से ना कोनिकल कैविटी काट ली गई, तो देखो ऊपर से कैसा रहेगा, ये ऊपर से तो ये हमारा बंद है ना, इस तरफ से तो, इस तरफ से तो हमारा फ्लैट रहेगा। अब जैसे ऐसे ही मान लो आपके हाथ में ग्लास है, बाहर से वो सिलेंडर तो है ही और नीचे से सर्कुलर है, और अंदर से सिलेंडर नहीं, अंदर से कोनिकल हो, तो उसमें 3 सरफेस हो गए, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं, रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 1.4 है तो उसका हाफ वजन है, हाइट कितनी है 2.4, अच्छा ये भी सेम उसी दोनों की है, सिलेंडर की भी और रेडियस की भी। अब बाहर का सरफेस तो हमारा सिलेंडर का हो गया है ना, ऊपर से सर्कुलर एरिया सर्कल शेप हो गया, लेकिन अंदर से कैसा हो गया कोन शेप, तो हमें कर्व्ड सरफेस निकालना रहेगा कोन का, उसके लिए हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल कितना है अपने पास, h² प्लस r², h की वैल्यू 0.7 और r की वैल्यू 0.7 और इसकी 2.4, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, दोनों को करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, तो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है सर्कल शेप का, तो कोन क्या है हमारा πrl और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh और इसका होता है πr², πr कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा l प्लस 2h प्लस r, ये बचेगा ना, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 0.7, l का वैल्यू 2.5 और 2 इंटू एच का वैल्यू 2.4 और प्लस r का वैल्यू है हमारा 0.7,
तो 7 से पहले 0.7 कट जाएगा, बचेगा 2.2, 2.2 ही बचेगा ना। और इधर क्या बचेगा, ये ओवरऑल शायद 8 आ जाएगा, तो 8 टू द 16, 8 टू द 16 ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने बोला नियरेस्ट टू सेंटीमीटर, तो इसको अप्रॉक्स करेंगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, उस पर ना कोनिकल टॉप लगा हुआ है और उसका हाइट और डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 सेंटीमीटर और 4 मीटर है रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड स्लैंट हाइट ऑफ इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक द टेंट, कितना उसमें मतलब तिरपाल लगा है उसका एरिया निकालना है और उसका कॉस्ट भी निकालना है। अगर 1 मीटर के 500 रुपये हों, ये तो बच्चों वाला खेल है, सब कुछ दिया हुआ है, स्लैंट हाइट भी निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम बना चुके हैं, जिसका डायमीटर 4 है, हाइट है 2 मीटर, 2.1 मीटर है शायद, ठीक है ना। और उसके बाद सिलेंडर की तो दिया हुआ है और कोनिकल का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। रेडियस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियस इज़ 2 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 2.1 मीटर और एल ऑफ कोन इज़ 2.8 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट, हमें टेंट का सरफेस एरिया, तो इसमें टेंट में कहाँ कहाँ कपड़ा लगा है, यहाँ गोल में और यहाँ गोल में, बीच में नहीं लगा, क्योंकि बीच में भी लगा देंगे तो जो अंदर वाले हैं उन्हें कैसे दिखेगा, तंबू, ठीक है ना। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो कोन का क्या हो जाएगा अपना पाई आर एल और इसका क्या अपना 2 पाई आर एच। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 12 प्लस एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 हमेशा की तरह, आर का वैल्यू 2 और एल का वैल्यू अपने पास कितना है 2.8 और 2 इंटू 2.1, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 44, नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 2.8 प्लस 4.2 यानी कि 7 ही हो जाएगा ये। तो ये पूरा 7 और ये 7 सेट हो गए, कट गए, 44 मीटर स्क्वायर। अब वही कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू एरिया। एरिया अपन लोग निकाल चुके हैं, रेट कितना है 500 और एरिया है 44। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, कोई और समझना है जो क्लियर नहीं है, तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।